नमस्कार। केवीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फतेहपुर पंचायत के अंतर्गत खैरन गांव में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एस के समरुद्दीन साहब। सबसे पहले आपका केवीसी न्यूज में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी, सबसे पहले बताइए आप किस पंचायत से और किस पद से और किसे चुनाव लड़ाना चाहेंगे? देखिए, मैं विगत दिन फतेहपुर पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ, एस के समरुद्दीन जी। और मैं महिला आरक्षित रहने की वजह से मेरी मां को प्रत्याशी बनाना चाहता हूँ और फतेहपुर पंचायत 13 से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जी, सबसे पहले आप जो चुनाव लड़ेंगे इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच जो जाएंगे क्या वादे और क्या बात कहकर लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे? देखिए, राजनीति में मैं आज नया नहीं हूँ। जी। मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। राजनीति मुझे विरासत से मिली है और आज मैं फतेहपुर पंचायत 26 साल के बाद जब चुनाव हुआ था तो फतेहपुर पंचायत की जनताओं ने मुझे मुखिया के रूप में देखा था। तब से लेकर मुखिया नहीं हूँ, फिर भी हर इंसान की ज़रूरत पर मैं शामिल हूँ। जब जैसा ज़रूरत पड़ता है मैं उनके सुख दुख में, उनके कार्यों में, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो कार्यालय में हो, किसी भी मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक, चाहे आर्थिक, किसी भी मुद्दे पर मैं जाकर उनका समाधान करता हूँ और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उसका मैं काम करता हूँ। तो इस बार जो है लोगों से क्या कुछ नया वादा करेंगे या फिर आपको जो ज़मीनी हकीकत है उनसे वाकिफ है सब? देखिए, मुझे विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारे जनताओं पर। देखिए, बगैर कांटे का तो गुलाब होता नहीं है। कहावत है कि नो रोजेज विदाउट थॉर्न्स। तो दो चार तो मेरे ऊपर में रंजिश है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिससे प्यार किया जाता है उसको ही थोड़ा सा रंजिश उस पर की जाती है। मैं उन लोगों को मना लूँगा और मेरा चुनावी मुद्दा कुछ भी नहीं है। मैं पहले से ही संकल्पित था कि हमारे ये बिखरी हुई स्थिति में, ये बदहालीपूर्ण गाँव में जब प्रसव में रहती है कोई माँ या बहन तो उसको पहुंचाने के लिए वाहन नहीं मिलती है। बहुत देखा गया है कि वाहन के अभाव में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। उस दिन से मैं संकल्पित था और अपना मन बनाया था कि क्यों नहीं हमारे पंचायत को मैं एक निःशुल्क एम्बुलेंस मुहैया कराऊं। इसलिए मैं अच्छी तरह से इस चीज़ को सोच कर रखा हूं कि फतेहपुर पंचायत में मैं मुखिया के रूप में आता हूं तो एक एम्बुलेंस मुहैया करा दूंगा। अगर नहीं भी आता हूं, एम्बुलेंस देने के लिए सोच के रखा हूं। तो कहने का मतलब है कि अपना जो आपका पैतृक राशि है, पैतृक धन है, उससे आप एम्बुलेंस खरीदेंगे? निश्चित रूप से। देखिए, दान पैतृक और माता का नहीं, दान अपने दिल से दिया जाता है। दान देने वाले का ईमान देखा जाता है, दान की मूल्य नहीं आकी जाती है। हमारे पास एक एम्बुलेंस के लायक संपत्ति मेरे माता जी को भी है, मुझको भी है, इसलिए मैं अपने पैसे से देना चाहता हूँ। जैसे उसमें वो निःशुल्क सेवा रहेगा, लेकिन जो उसका ड्राइवर खर्चा और पेट्रोल खर्चा होगा या डीजल खर्चा होगा वो कैसे निर्वहन करेगा? आप लोग देखा होगा म्यूनसिपलिटी एरिया में, नगर निगम में बहुत सारा एम्बुलेंस रहता है। उसमें गरीबों को सिर्फ उसका पेट्रोल का दाम लगता है, फ्यूल का, और मात्र ड्राइवर को 200-300 रुपये खर्चे लगते हैं। बस इतनी सारी ये रकम तो पार्टी ही दे देंगे। तो ये आपके विशेषकर आपके फतेहपुर पंचायत के लोगों के लिए होगा? देखिए, विशेषकर फतेहपुर पंचायत के लोगों के लिए होगा और जब वो खाली रहेगा तो पड़ोसी पंचायत को भी इसका अधिकार होता है कि क्योंकि एक बरगद का पेड़ के नीचे सबको बैठने का अधिकार होता है। तो जब खाली रहेगा एम्बुलेंस और हमारे पड़ोसी पंचायत के लोगों अगर उनको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके लिए भी स्वीकृति मिल जाएगी। जीत कर अगर आप आएंगे इस पंचायत से, आपकी मम्मी अगर जीतेगी तो आप लोगों के लिए दो महत्वपूर्ण कौन ऐसा काम करेंगे इस पंचायत के लोगों के लिए? ऐसे में तो देखिए, एक अनार और 100 बीमार वाली कहानी है। हमारे पंचायत में विकासोन्मुख पंचायत नहीं हो पाया है, माने निर्मल ग्राम पुरस्कार भी नहीं मिला है। बहुत सारा योजना लंबित पड़ा हुआ है और बहुत सारी योजनाओं से आदमी वंचित भी है। जितने भी वंचित और लंबित योजना है और जितने भी लोगों में आकांक्षाओं को ठेस पहुंचा है, बहुत सारे गरीब गुरबे ऐसे हैं, मजदूर किसान ऐसे हैं जिनको मैंने आशातीत कल्पना से भी कुछ लाभ नहीं मिला है और उनकी स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई है। सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनके काम को दूंगा। और दूसरा मुद्दा देखिए कि पंचायत में जो विकास की राशि आती है उस राशि को जनहित में शामिल रहता है। बिचौलियों को बचाते हुए मैं उस बिचौलियों तक
हमारे पंचायत का जो काम अभी हो रहा है बिचौलियों के द्वारा ही ये संचालन किया जा रहा है। मुखिया सिर्फ रबर स्टाम्प है, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस बिखरी हुई स्थिति को विकसित करने के लिए ही मैं संकल्पित हूँ। इसलिए मेरी मम्मी को प्रत्याशी बनाकर ये आसन्न पंचायत चुनाव लड़ने का मेरा एकमात्र मकसद यही है। तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद केवीसी में इंटरव्यू देने के लिए। हम आपके केवीसी परिवार को भी मेरे तरफ से, मेरे परिवार के तरफ से तथा मेरे फतेहपुर पंचायत के आम जनताओं के तरफ से अशेष धन्यवाद।